हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्रेनिक आइज। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने बायो सीरीज स्टार्ट की थी। पिछले लेक्चर में हमने कवर कर लिया था इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज तक। आज के लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं इन्फेक्शियस डिसीजेस एंड इसके एजेंट्स। तो बेसिकली हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था ये था व्हाई डू वी फॉल इल। तो आप जानते हैं इन्फेक्शियस डिसीज में we have seen that the entire diversity seen in the living world can be classified into few groups. This classification is based on common characteristics between different organisms. Organisms that can cause diseases are found in a wide range, such as the category of classification. Some of them are viruses, some are bacteria, some are fungi, and some are single-cell element protozoa. तो बेसिकली इसमें ये कहा गया है जो इन्फेक्शियस एजेंट है इनको डिफरेंट ग्रुप्स में बांटा गया है। कुछ जो होते हैं, कुछ वायरसेस हो सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया हो सकते हैं, कुछ फंजाई हो सकते हैं, या फिर कोई सिंगल सेल एनिमल जो प्रोटोजोआ हो सकता है। सम डिसीजेस आर आल्सो कॉज्ड बाय मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज अ वर्म ऑफ डिफरेंट काइंड। काफ़ी सारे वर्म्स होते हैं, कोई फ्लैट वर्म्स होता है, कोई राउंड वर्म्स होता है, कोई टेप वर्म होता है। ये अलग अलग डिसीज कॉज करते हैं। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डिसीज कॉज्ड बाय वायरसेस आर द कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर एंड एड्स। तो जैसे कि अब हमें जो नॉर्मल कोल्ड होता है तो वो किससे होता है? वो वायरस से होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस से होगा। डेंगू फीवर एंड एड्स किससे होता है? ये वायरस से होता है। डिसीजेस लाइक टाइफाइड फीवर, कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस एंड एंथ्रेक्स आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ये सारी डिसीज किससे होती हैं? बैक्टीरिया। अब पूछ सकता है कभी कि इनमें से कौन सी जो डिसीज़ है वो वायरस से होती है या फिर कौन सी बैक्टीरिया से होती है, तो आपको ये याद करनी पड़ेगी। मैनी कॉमन स्किन इन्फेक्शन आर कॉज्ड बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंजाई। अब जो स्किन इन्फेक्शंस हैं या फिर फंगल इन्फेक्शंस है तो ऑब्वियसली वो फंजाई कॉज करेगी। प्रोटोजोन माइक्रोब्स कैन कॉज मैनी फैमिलियर डिसीज सच एज मलेरिया, काला अजहर। ठीक है, अब जो मलेरिया होता है तो बेसिकली वो किसकी वजह से होता है? वो प्रोटोजोन डिसीज होती है। ऑल ऑफ अस हैव आल्सो कम अक्रॉस द इंटेस्टाइनल वर्म इन्फेक्शन एज वेल एज अ डिसीज लाइक एलिफेंटियासिस कॉज्ड बाय डिफरेंट स्पीशीज ऑफ द वर्म। अब वर्म्स जो हो सकते हैं वो पता है गट्स में कभी कभी वर्म्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं, है ना। या फिर किसी के जब भी कभी आपने सुना होगा कॉमन लैंग्वेज में इसको हाथी पाँव कहते हैं। किसी का हाथ मतलब किसी का पाँव इतना फूल जाता है, जेनाइटल्स एकदम हाथी के पाँव जैसा लगने लगता है, इसलिए इसको एलिफेंटियासिस कहते हैं। ये फ्लेरेसिस वर्म की वजह से होता है। Why it is important that we think of these category of infection agent? अब बेसिकली हमने इसको बनाया क्यों है, हमने क्यों सोचा इसके में कि मतलब हमें इसी कैटेगरी बनानी चाहिए। The answer is that these categories are important factor in deciding what kind of treatment to use. Member of each one of these groups, virus, bacteria and so on, have many biological characteristics in common. तो बेसिकली हमने ये इसलिए सोचा, इनको इसलिए क्लासीफाई किया क्योंकि देखो जो बैक्टीरियल डिसीज होगी उनकी कुछ कॉमन सिम्टम्स होगी, कुछ वायरल डिसीज होगी जो वायरस कॉज करते हैं उनके कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं। तो उन सिम्टम्स को एनालाइज करके उनको जान के हम पता लगा सकते हैं कि ये कौन सी डिजीज़ है, इनका क्या ट्रीटमेंट करना है, इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और इसको कैसे क्योर कर सकते हैं। इसलिए हमने ये क्लासिफिकेशन बनाया। ऑल वायरस फॉर एग्जाम्पल लिव इनसाइड होस्ट सेल वेयरएज बैक्टीरिया वेरी रेयरली डू। वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंजाई मल्टीप्लाई वेरी क्विकली while worm multiply very slow in the comparison. Taxonomically, all bacteria are close related to each other than of virus and vice versa. तो बेसिकली इसमें क्या कहा गया, वायरसेस होगी, बैक्टीरियाज होगी या फंजाई होगी, वो काफ़ी जल्दी ग्रो करती है ना। उनके सिम्टम्स ज़्यादा जल्दी हमें दिखने लग जाते हैं। बट जो वर्म्स वाली डिसीज़ होती हैं वो धीरे धीरे कंपैरेटिवली धीरे ग्रो करती है। दिस मीन दैट मैनी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस आर सिमिलर इन बैक्टीरिया ग्रुप बट आर नॉट शेयर्ड विद वायरस ग्रुप. As a result, a drug that can block one of these life processes in one member of the group is likely to be effective against many other members of the group. But the same drug will not work against a microbe belonging to a different group. अब इसमें क्या कहा गया है कि ये जो बोला है टेक्सन ऑल बैक्टीरिया क्लोज रिलेटेड, जो बैक्टीरियाज होते हैं वो काफ़ी रिलेटेड होंगे। अगर जैसे कि ये दो बीमारी हैं, अलग अलग बैक्टीरिया ने इनको की वजह से ये हुए हैं, तो ये जो मतलब मान लो सी एंड डी बैक्टीरिया, ये जो होंगे ना वो काफ़ी क्लोज होंगे। लेकिन अगर वायरस है ना, जैसे ये मान लो ए बी वायरस है, ठीक है, इसको मान लो सी ने किया है, इसको मान लो डी ने किया है, तो ये जो मतलब वायरसेस होंगे ये इतने क्लोज नहीं होंगे, मतलब इनकी जो जीन्स होंगे वो इतने सिमिलर नहीं होंगे। तो अब इसमें क्या कहा गया है, अगर कोई बैक्टीरियल डिसीज़ है उसको क्योर करना है तो अगर वो इसके अगेंस्ट इफेक्टिव है तो वो इसके अगेंस्ट भी इफेक्टिव हो सकती है और होगी ही।
बट अगर कोई वायरल डिसीज़ हुई है, मान लो सी है, तो ज़रूरी नहीं है इसके अगेंस्ट जो ड्रग या फिर मेडिसिन दी जाएगी वो इसके लिए भी इफेक्टिव होगी। नो, ऐसा नहीं हो सकता। एज एन एग्जाम्पल, लेट अस टेक एंटीबायोटिक। They commonly block biochemical pathway important for bacteria. Many bacteria, for example, make a cell wall to protect themselves. The antibiotic penicillin block the bacterial process that build up the cell wall. As a result, the growing bacteria become unable to make a cell wall and die easily. अब इसमें बेसिकली क्या कहा गया है, जो एंटीबायोटिक का मतलब एग्जाम्पल ले लो, एंटीबायोटिक अगेंस्ट काम करती है बैक्टीरिया के। अब वो जैसे कि कोई ये बेसिकली क्या करती है कि कोई भी बैक्टीरिया है तो उसको जैसे कि कोई भी इन्फेक्शन उसको कॉज करना है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेगा, एक सेल वॉल बनाएगा। तो एंटी जो बायोटिक होते हैं वो क्या करते हैं कि इनको ये सेल वॉल ही नहीं बनाने देते। जब ये सेल वॉल बनेगी नहीं तो बेसिकली हमारा इम्यून सिस्टम इसके ऊपर अटैक करेगा एंड इसको किल कर देगा। तो ये हुआ कि जो एंटीबायोटिक है वो वाइड वेराइटी ऑफ बैक्टीरिया के ऊपर इफेक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल ABCD EFG, मतलब कितने भी टाइप के ये बैक्टीरिया होंगे, ये एंटीबायोटिक सबके ऊपर इक्वली वर्क करेगी। ह्यूमन सेल डू नॉट मेक अ सेल वॉल एनीवे, सो पेनिसिलिन कैन नॉट हैव सच इफेक्ट ऑन अस। Penicillin will have these effect on bacteria that use process to making cell wall. Similarly, many antibiotic work against many specific bacteria rather than simply working against one. जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक जो बायोटिक है वो सिर्फ एक बैक्टीरिया के ऊपर अगेंस्ट तो करती है, साथ में BCD जितने भी काफ़ी वेराइटीज़ ऑफ बैक्टीरिया उनके अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करेगी। अब इसमें ये भी कहा गया था कि अभी सेल वॉल के ऊपर अटैक करेगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो एनिमल सेल है उसमें सेल वॉल है ही नहीं, तो ये एनिमल्स मतलब इस सेल को हार्म नहीं कर पाएगी और इसको हार्म करेगी बैक्टीरिया सेल को, क्योंकि सेल वॉल उसी के पास होती है। But virus do not use these pathway at all, and that is the reason why antibiotic do not work against viral infection. If we have a common cold, taking antibiotic does not reduce the severity or duration of the disease. However, if we also get a bacterial infection along with a viral cold, taking antibiotic will help. Even then, the antibiotic will work only against bacterial part of the infection, not with the viral infection. अब इसमें ये कहा गया है जो ये वायरसेस होते हैं इनका पाथवे अलग होता है किसी भी डिसीज़ को कॉज करने में, ठीक है। अब वो किसी भी अगर डॉक्टर आपको ट्रीट कर रहा है तो वो आपको क्या देगा, एंटीबायोटिक देगा, बट जो एंटीबायोटिक होगा वो इतनी इफेक्टिव नहीं होगी वायरस पे जितनी इफेक्टिव होती किसी बैक्टीरियल डिसीजेस के ऊपर। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि आपको वायरल के साथ साथ बैक्टीरियल डिसीज़ भी हो गया है और डॉक्टर ने आपको एंटीबायोटिक दी है, तो वो बैक्टीरियल पे ज़्यादा इफेक्टिव होगी और ये जो वायरल होगा ना उस पर इतनी इफेक्टिव नहीं होगी, ना ही उसको क्या कर पाएगी, ना उसका ड्यूरेशन कम कर पाएगी, ना उसकी सीवियरिटी कम कर पाएगी। हाँ, जो आपको बैक्टीरियल की वजह से जो प्रॉब्लम होगी ना उसको वो कोप अप कर पाएगी। मीन्स ऑफ स्प्रेड, हाउ डज द इन्फेक्शन डिसीजेस स्प्रेड? मैनी माइक्रोबियल एजेंट कैन कॉमनली मूव फ्रॉम एन infected person to someone else in variety of way. In other words, they can also be communicated and also are also called as a communicable diseases. Communicable disease मतलब कैसा, एक से दूसरे की तरफ जा रही है। फॉर एग्जाम्पल एक को कोल्ड है ना, तो बीस के कांटेक्ट में आया देन इसको भी क्या हो गया, कोल्ड हो गया, तो ये एक तरीके से क्या हो गई, कम्युनिकेबल डिसीज हो गई है जो किसी के छूने से या फिर किसी के पास बैठने से हो रही है। सच डिसीज कॉजिंग माइक्रो कैन स्प्रेड थ्रू द एयर, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ए है एंड बी है, तो ए ने क्या किया, इसको स्नीज आई, तो स्नीज से जो इसकी बॉडी से जो बैक्टीरिया एंड ऑल दैट लगेंगे वो एयर के थ्रू इसने रेस्पायर कर लिए, तो ये जो कॉजिंग एजेंट होगा बी की बॉडी में भी एक तरीके से आ जाएगा, तो ये एयर के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है और ये कम्युनिकेबल डिसीज कहलाएगा। दिस अकर थ्रू अ लिटिल ड्रॉपलेट थ्रू आउट अंदर इन्फेक्शन पर्सन हु स्नीज और कफ, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्नीज और कफ। Someone standing close by can breathe in these droplets and microbes get a chance to start a new infection. Example for such diseases spread through the air are the common cold, coronavirus diseases, pneumonia and tuberculosis. जैसे कि आप जानते हैं जब COVID-19 आया था तो लोगों ने क्या कहा था, गवर्नमेंट ने इशू जारी किए थे कि मास्क पहनना क्या है, कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि वो एयर के थ्रू स्प्रेड हो रहा था, वो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड हो रहा था, ए से बी में, बी से सी में, सी से डी में, एक तरीके से। क्यों? क्योंकि वो कॉन्टैक्टेड एंड कम्युनिकेबल डिसीज था, एक कॉन्टैक्ट
से वो स्प्रेड होता चला आ रहा था। We all have that the experience of sitting near someone suffering from cold and catching it for ourselves. Obviously, अगर घर में एक इंसान को कोल्ड होगा तो धीरे धीरे सारे फैमिली मेंबर्स को कोल्ड होगा, क्योंकि वो एक कम्युनिकेबल डिसीज है। आपके स्नीज के थ्रू, आपके कॉन्टेक्ट के थ्रू वो क्या होगा, एक्सचेंज होगा एक दूसरे में। ऑब्वियसली द मोर क्राउडेड आर लिविंग कंडीशन आर, द मोर लाइकली इज दैट सच एयरबॉर्न डिसीज विल बी स्प्रेड। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये एक इन्फेक्टेड पर्सन है, इसको स्नीच आई या इसने कफ हुआ, तो some droplets evaporate to the droplet nuclei in this zone, ठीक है। Droplet nuclei carried in the air current from a minutes or to a hour. Large droplets settle down ground. अब देखो, जो बड़ी ड्रॉपलेट जाएंगी वो नीचे सेटल हो जाएंगी, जो छोटी होंगी वो कुछ एवापोरेट हो जाएंगी, और कुछ जो हवा में रह जाएंगी। तो कोई भी अगर मतलब हेल्दी पर्सन भी इसके कांटेक्ट में आएगा तो वो क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। डिसीज कैन ऑल्सो बी स्प्रेड थ्रू वाटर. This occur if the excreta from someone suffering from an infection. Gut diseases such as cholera get mixed with the drinking water by using people living nearby. The cholera causing microbe will enter the healthy person through the water they drink and cause diseases in them. Such disease is much more likely to spread in absence of safe supplies of drinking water. अब फॉर एग्जाम्पल किसी को कॉलेरा है, ठीक है, उसने क्या किया, उसने डिफिकेट किया, ठीक है, एंड उसने डिफिकेट कर दिया मान लो किसी रिवर साइड पे, है ना, ये पानी में मिक्स हो गया, एंड इसी रिवर से मान लो एक सिटी के अंदर क्या हो रहा है, पानी सप्लाई हो रहा है, एंड ये जो पानी है वो डायरेक्टली सप्लाई हो गया, इसको फिल्टर नहीं किया गया, इसको ट्रीट नहीं किया गया, अब ये किसी एक हेल्दी पर्सन के यहाँ पहुँच गया। अब इसमें तो कॉलेरा की बैक्टीरियाज हैं, तो ये क्या करेगा, ये ए के अंदर क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा, एंड ये जो हेल्दी पर्सन है इसको चांसेस है कि अब ये इन्फेक्टेड हो जाए कॉलेरा से। ये बेसिकली कहाँ पे ज़्यादा हो सकता है, जहाँ पे एब्सेंस है सेफ सप्लाईज की, मान लो किसी स्लम एरिया में, किसी गांव में, या फिर कोई डायरेक्टली नदी से पानी पीता है ना, उस जगह। अ सेक्शुअल एक्ट इज वन ऑफ द क्लोजेस्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट टू पीपल कैन हैव with each other. Not surprisingly, there are microbial infections such as syphilis and AIDS that are transmitted. Common methods of transmission of the diseases. इनको infected person से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो गया, या फिर एयर से मैंने आपको बताया था डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। फॉर एग्जांपल आप किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो भी ट्रांसफ़र होगा आपके अंदर बैक्टीरिया, वायरसेस, बाय फूड। अगर किसी का इन्फेक्टेड पर्सन का झूठा फूड खा लिया, या फिर देखो किसी मॉस्किटो ने काटा, एंड मॉस्क्यूटो से ये बेसिकली या तो उस मॉस्क्यूटो ने आपको काट लिया, या फिर किसी इसने एनिमल को काटा एंड एनिमल इन्फेक्ट होके फिर आपको वो काट लेता है, तो उसमें आपके मतलब बेसिकली बैक्टीरिया, वायरस जो एजेंट है वो ट्रांसमिट हो जाएगा आपके। बाय सेक्शुअल कॉन्टैक्ट फ्रॉम वन पार्टनर टू अ अदर, हाउएवर सच सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज आर नॉट स्प्रेड casual physical contact. Casual physical contact include handshaking or hugs or sport like wrestling, or by any of other ways in which we touch each other socially. तो बेसिकली इसमें ये कहा गया है जो कोई मतलब जो सेक्सुअली ट्रांसमिट डिसीज़ है, या तो वो किसी सेक्सुअल एक्ट के थ्रू स्प्रेड हो सकती है, या फिर आपका फ्लूइड उसके साथ एक्सचेंज हो जाए तो हो सकती है। ये डायरेक्टली फिजिकली टच मतलब अगर आप उसको हैंडशेक कर रहे हैं या हग कर रहे हैं, इसके साथ खेल रहे हैं, रेसलिंग कर रहे हैं, से बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिट डिसीज़ है वो तब होगा या तो आप उसका फ्लूइड आपके अंदर मिक्स हो गया है। फॉर एग्जांपल उसको मान लो इंजेक्शन लगाया गया था एंड उसी नीडल से आपको लगाया, तो आपका क्या ब्लड एक्सचेंज हो गया है ऑब्वियसली, या फिर सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के थ्रू आपके जो फ्लूइड्स एंड एक्सचेंज हो जाते हैं इसके भी थ्रू वो क्या होता है, या फिर उसका ब्लड एंड आपका ब्लड डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए इसके भी थ्रू। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसका ब्लड है तो उसको आप में चढ़ा दिया गया है तो ये ट्रांसमिट हो जाएगा, अदरवाइज ये फिजिकली ट्रांसमिट नहीं हो सकता सेक्सुअली ट्रांसमिट डिसीज। Other than the sexually contact, the virus causing AIDS and HIV can also spread through blood-to-blood contact with infected person from one infected mother to her baby during pregnancy through the breastfeeding. हाँ, अब मैंने बताया ब्लड के थ्रू, या फिर कोई वुमेन है वो प्रेग्नेंट है तो उसका जो बेबी होगा ऑब्वियसली उसमें हो सकता है, या फिर वो ब्रेस्ट फीड करा रही है उसकी वजह से भी उसमें ट्रांसमिट हो सकता है। We live in an environment that is full of many other creatures apart from us. It is
inevitable that many diseases will be transmitted by one other animal. These animals carry the infection agent from sick person to another potential host. These animals are thus the intermediaries and they are called vectors. अब देखो क्या होता है, हम तो अकेले नहीं रहते, इन्वायरमेंट में काफ़ी सारे रहते हैं, है ना, जिनके थ्रू हमें ये डिसीज़ हो सकती है. फॉर एग्जांपल अगर ए इन्फेक्टेड पर्सन है, उसको किसी मॉस्किटो ने काट लिया, देन उसको किसी मॉस्किटो ने किसी हेल्दी, तो ये एक तरीके से क्या ट्रांसफर हो जाएगा. तो जो मॉस्किटो है ना वो कहलाएगा क्या, वेक्टर. द कॉमनेस्ट वेक्टर दैट वी ऑल आर मॉस्किटो. इन मेनी स्पीशीज ऑफ मॉस्किटो द फीमेल नीड हाईली न्यूट्रिशन फूड इन फॉर्म ऑफ ब्लड इन ऑर्डर टू एवन ले मैच्योर एग्स. अब देखो जो मॉस्किटो होता है तो आपने सुना होगा कि फीमेल ही सबसे ज़्यादा काटती है. तो ऐसा क्यों है, क्योंकि उस फीमेल को खुद न्यूट्रिशन फूड चाहिए ताकि वो बच्चे पैदा कर सके, उसको प्रेगनेंसी के टाइम पे ज़रूरत होती है, इसलिए वो जो फीमेल मॉस्किटो है वो सबसे ज़्यादा बाइट करती है. द मॉस्किटो फीड ऑन मैनी वार्म ब्लडेड एनिमल इंक्लूडिंग अस. दिस वे दे कैन ट्रांसफर डिसीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. एक इन्फेक्शियस पर्सन से दूसरे इन्फेक्शियस पर्सन, जैसे कि डेंगू. आप सोचते हैं कि डेंगू जो होगा, हाँ, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे जा रहा है. मलेरिया है ना, तो ये कैसे हैं, वेक्टर बॉर्न डिसीजेज हैं. तो आज के लिए इतना ही. अगले लेक्चर में हम फिर से कंटिन्यू करेंगे. प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब ब्रेनिक आइज. जय हिंद, जय भारत.